हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से IB नॉलेज में। आज हम देखेंगे मैथ्स का अगला चैप्टर सन्निकट मान। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा है। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा है सारे प्रकार से, साधारण संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का और भिन्न वाली संख्याओं का। अब अगला चैप्टर है हमारा सन्निकट मान। ये भी कभी कभी नवोदय में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूरी है और बहुत आसान भी है, सरल भी है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? सन्निकट मान मतलब, सन्निकट का मतलब होता है पास। सन्निकट जिस पास में हो, जो भी मान पूछा जाता है कि इसके पास का मान क्या है, तो वो बताना रहता है हमें। ठीक है, सन्निकट मान होता है पास का मान बताना। ठीक है, तो कोई भी इसमें सबसे मेन फंडा रहता है 0.5 0.5 या 0.50 मान लो। दशमलव इसमें क्या रहता है? मेन जो फंडा रहता है ये 0.50। ठीक है, 0.50, 0.50 कहते हैं हम। दशमलव के बाद तो वैसे भी संख्या सिंगल पढ़नी चाहिए, तो 0.50 ये मेन रहता है। ठीक है, ये एक बेस रहता है कह दो। इससे कम अगर कुछ भी लिखा है, 0.49 लिखा है, तो वो इस तरफ के मान में आ जाएगा। और इससे आगे कुछ भी लिखा है, 0.51 भी है, 5 से आगे 5 2 5 3 0.99 तक हो सकता है। ठीक है, 0.99 तक, ये दशमलव है, 9 तक हो सकता है। और इधर इस तरफ 0.01 तक हो सकता है। ठीक है, 0.01 तक हो सकता है। ठीक है, 0.01 तक हो सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी संख्या दी है, तो वो इस तरफ की संख्या इस तरफ हो जाएगी, मान इस तरफ का हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ज्यादा दिया है 0.50 से, तो उस तरफ आगे का मान कह जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, ये वैसे ही समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई भी उदाहरण लिखा है, ये बोला है कि 5.91 का सन्निकट मान बताइए। सन्निकट मान बताओ। ठीक है, सन्निकट मान बताओ। ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन, मान लो कि मैं भी एक 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं 5 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ, बी ऑप्शन दे देता हूँ 6 दे देता हूँ, सी ऑप्शन दे देता हूँ 5.5 दे देता हूँ, और डी ऑप्शन दे देता हूँ 7 दे देता हूँ। ठीक है, तो किसके सन्निकट है हमें दशमलव में कभी नहीं बताना है। ये ऑप्शन रहेंगे तो हमें दशमलव में नहीं बताना है, हमें सन्निकट बताना है। तो किसके पास में ही ये मान? तो देखो 5.91। अब 91 देखो 5.50 से आगे है, ये 91 इस तरफ आएगा, मतलब आगे का मान बताना है। तो 5 के बाद अगली संख्या हमारी होती है 6, इसका मतलब ये 6 के सन्निकट है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर ये फर्स्ट है, उदाहरण दूसरा देखते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है ये। ठीक, उदाहरण दूसरा है जैसे 101.41 का सन्निकट बताओ। सन्निकट मान बताओ, ये बोल देगा। तो आप कैसे बताओगे? यहाँ भी हम 4 ऑप्शन रख देते हैं। यहाँ 100 रख देते हैं, बी में 101 रख देते हैं, डी में 99 रख देते हैं, और सी में और डी में रख देते हैं 102 रख देते हैं। ठीक, ये 101 है, 100, 101, 99 और डी 102। ठीक, अब यहाँ देखना 101.41 दिया है। ठीक है, 41 मतलब 0.50 से क्या है, 41 कम है, 50 से 41 कम है। इस तरफ है, देखो इस तरफ है। तो हमें क्या करना है? अगर कम दिया है तो हमें वही मान लिख देना है जो यहाँ पे सामने उसके लिखा है। 101 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही मान अगर कम है तो उसके आगे, दशमलव के आगे जो भी लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, अगर 50 से अधिक दिया है कुछ भी, जैसे यहाँ दिया था 5.91, तो 91 50 से अधिक था, 0.91 था। ठीक है, इस तरफ जा रहा है वो, देखो अधिक आगे की ओर जा रहा है, तो अगली संख्या इससे आगे की संख्या लिख देना है। और अगर कम है तो वही संख्या लिख देना है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को हम और दूसरे तरीके से देखें। तीसरा एग्जाम्पल, एक आध और, इसी को देख लेते हैं। 5 दशमलव क्या देख लेते हैं, 21।
ठीक है, 5.21 का सन्निकट मान बताओ, सन्निकट मान बताओ। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है हमारा 5, बी ऑप्शन है हमारा 6, सी ऑप्शन है हमारा 7 और डी ऑप्शन है हमारा 8। अब देखो यहाँ 5.21 इस तरफ कम की तरफ है, और जब भी कम की तरफ हो तो हमें दशमलव के आगे जो संख्या दी है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम की तरफ हो तो वही आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, अगर 0.50 से कम है तो दशमलव के आगे जो संख्या दी है वही हमारा उसका सन्निकट मान हो जाएगा, और 0.50 से अधिक है तो हमारा जो आगे की तरफ दशमलव के आगे जो संख्या दी है, जैसे यहाँ 101 दिया है तो उससे एक अधिक हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 101 अगर 4 1 की जगह 5 1 लिख देता तो 5.150 से अधिक है तो 102 आंसर आ जाता। जैसे यहाँ पे दिया है 5.91, 5.50 से अधिक है 91। ठीक है, तो ये अगला हमारा इसके आगे वाली संख्या आंसर हो गई 6। ठीक है, तो इस तरीके से इनको करते हैं, जब भी कम हो तो वही संख्या लिख देते हैं दशमलव के आगे वाली, और जब भी 50 से अधिक हो तो एक आगे वाली संख्या लिख देते हैं 6, जैसे कि यहाँ पे आ गई। ठीक, इस तरीके से हम किसी भी संख्याओं का सन्निकट मान बताते हैं, बहुत आसान है। ठीक, हम इस तरीके से इनको हल करते हैं, या हल तो करने ही नहीं है, इनको सीधे सीधे बस देख के बताना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, अब हो गया ये चैप्टर, मेरे को लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो इसमें आनी नहीं चाहिए। अगर आती है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक, बाकी अब सेशन करते हैं यहीं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।